ग्रिफिन रॉक के वासियों, हमारे फाउंडर डे के जश्न में आपका स्वागत है। आज हमारे शहर की एनिवर्सरी है, जिसे हॉरेस बर्न्स ने एस्टैब्लिश किया था। तब से अब तक ग्रिफिन रॉक ने कई महान लीडर्स देखे हैं, जैसे कि आपकी चहेती। अगर ये स्पीच थोड़ी देर और चलती रही तो तुम्हारी मशाल बुझ सकती है। घबराओ मत बहन, तुम बस हमारे परिवार के जनरेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हो। सब देख रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मैं नर्वस हूँ। ब्लेड्स, तुम्हें बस सेरेमोनियल फ्लेम चलाने के लिए मुझे ऊपर उठाना है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तेज हवा में एक मशाल जलाना। इस जश्न में आग से बचने के सभी इंतजाम हो चुके हैं। हीट वेव मैंने खुद चेक किया है। फिर भी मुझे ज्यादा खुशी होती अगर यहाँ आग इतनी तेज ना होती। डैनियल बर्न्स न केवल एक एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट रिस्पॉन्डर और हॉरेस की संतान है, बल्कि उन्होंने मेनलैंड के लिए ग्रिफिन रॉक का बहुत ही कामयाब क्लोथिंग डोनेशन भी ऑर्गेनाइज किया था। और इसीलिए इस साल डैनी बर्न्स को फ्लेम जलाने के लिए चुना गया है। नहीं, रुक जाइए मेयर। ये क्या कह रहे हैं? मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट और मैं एक बार फिर ग्रिफिन रॉक के घोटालों और रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए आ गया हूँ। और इस समय मेरे पास प्रूफ है कि बर्न्स एक ऑनेस्ट फैमिली नहीं है, जैसा कि ग्रिफिन रॉक के लोग उनके बारे में सोचते हैं। हक्सली, ये सब क्या है? ये एक पुराना गहरा राज है चीफ, जो आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। ये किस राज की बात कर रहा है? मैं बाद में समझाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हॉरेस बर्न्स की वाइफ बर्था के बारे में, या फिर मैं उसे बुलाऊं बर्था द पायरेट। पायरेट? और ऐसी वैसी पायरेट नहीं, बल्कि खूंखार पायरेट, जिसने 1652 में हमारे शहर के पुराने ग्रिफिन रॉक गिल्ड हॉल चैरिटी फंड से पैसे चुराए थे। हक्सली, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पैरेट बर्था और मेरी पर दादी माँ एक ही इंसान है? अच्छा सवाल है मिस बर्न्स। अगर आप देखना ही चाहती हैं तो ये रहा जवाब। डैनी बर्न्स पायरेट्स के खानदान से है। ओ, अब हट जाओ, मुझे ये मशाल खुद ही जलानी होगी। पर मेयर, मैं तो मिस्टर मेयर, प्लीज। ग्रिफिन रॉक के साथ धोखा हुआ है। ध्यान से। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर। रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, रेस्क्यू बॉस, इस आग को बढ़ने से रोको। मेरे बाल, क्या ये तरीका होता है प्रॉब्लम्स हैंडल करने का? तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, बिल्कुल पायरेट्स की तरह। एक मिनट के लिए भी मत सोचना कि तुम कभी वो मशाल जला पाओगी। लेकिन आग तो आपने लगाई थी। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? ओ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ग्रिफिन रॉक की सेफ्टी तुम समुद्री डाकुओं के हाथ में रहने दूंगा, तो तुम गलत सोच रही हो। देखिए मेयर, मेरी बात सुनिए प्लीज। चीफ बर्न्स, आप और आपकी पूरी फैमिली को सस्पेंड किया जाता है। क्या? हद हो गई। मेयर क्या आप लस्की, मजाक कर रहे हैं? ओह, और तुम्हारे बॉस को भी। मिस्टर अल्पा, माइलो, मिस्टर हैरिसन, मेरे पीछे आइए। हम सब एक सेफ्टी बोर्ड बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, पहले किसी और के किए गए काम के लिए तुम्हें जज कैसे किया जा सकता है? मुझे भी समझ नहीं आता
मेरी टीचर मिसेस मर्फी मुझे आज भी उन चीजों के लिए डांटती है जो केट ने सालों पहले स्कूल में की थी। कितनी अजीब बात है ना। मुझे माफ कर दो कोडी, पर उन चीजों को करने में मुझे बड़ा मजा आया था। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने तुम्हारे परिवार में कोई भी समुद्री डाकू वाली हरकत नहीं देखी है और मैं कोर्ट में गवाही भी दे सकता हूँ। शुक्रिया चेस, उम्मीद करता हूँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डैनी बर्न्स, ग्रिफिन रॉक जानना चाहता है कि क्या आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी शर्मनाक बेइज्जती के बारे में? टीवी पर कहने लायक कुछ भी नहीं। कहाँ से मिली तुम्हें ये तस्वीर और किसने कहा तुमसे वो सब झूठ? एक रिपोर्टर कभी अपने सोर्स के बारे में नहीं बताता। हो सकता है, पर पिछले साल के लॉबस्टर फेस्ट में ज्यादातर रिपोर्टर्स ने कैरियोके डिस्को मेडली भी नहीं गाया होगा। क्या मैं ये तुम्हारी ऑडियंस को दिखा दूं? मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट। अपने सोर्सेज को बचाने के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गुड बाय। तुम और तुम्हारे पायरेट वाले हथकंडे। तो सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे अंकल से पता किया है, वुडरो बर्न्स। वो तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेंगे। अंकल वुडरो। वेल, हेलो फैमिली। हेलो फैमिली, क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? तुमने हक्सली को जो बताया उसकी वजह से हम सस्पेंड हो गए। क्या? पर क्यों? मैंने बस उससे कहा कि हमारी एक एंसेस्टर पायरेट थी। आवाज मत करो। चलो कहीं चलते हैं जहां हम बात कर सकते हैं। ठीक है वुड्रो, पहली बात, तुमने हमें बताने से पहले हक्सली को क्यों बताया? हमें पता भी नहीं था कि तुम शहर में हो। क्योंकि मैं तुम सबको इस गुड न्यूज से सरप्राइज करना चाहता था। गुड न्यूज? क्या हमारे महान अंकल एक काउंट ड्रैकुला हैं? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझे हमारी फैमिली पर रिसर्च करते समय मिला। बर्था के खोए हुए खजाने का मैप। खजाने का नक्शा? क्या बात है। तो क्या वहाँ सच में खजाना था? मुझे लगा फैमिली की वो सभी पायरेट वाली बातें बस कहानियां हैं। दरअसल बर्था ने गिल्ड हॉल चैरिटी फंड की जो चोरी की थी उसे हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है। ओहो, ये बर्न्स फैमिली के नाम पर कलंक है। ये तो बहुत ही पहले की बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम सही कह रहे हो, ये सही नहीं है। हो सकता है ये वही बर्था भी नहीं है। ये तस्वीर कुछ साबित नहीं करती। ये नक्शा सब कुछ क्लियर कर सकता है, सिवाय इसके कि ये आइलैंड्स दरअसल दुनिया के किस कोने में है। शायद तुम बॉट्स कुछ मदद कर सको। मुझे देखने दो। मैं इसे डेटाबेस में रन कर रहा हूँ। अब तक कोई मैच नहीं मिला। एक मिनट रुको। बोल्डर, क्या तुम उस इमेज को पलट सकते हो? उन डार्क हिस्सों को लाइट कर दो जैसे फोटो के नेगेटिव में होता है। वो आइलैंड्स नहीं है, वो पानी है और ये किनारे की लाइन है। ये तो ग्रिफिन कीज के पास वाले सी वेव्स का किनारा है। बर्था अक्सर इन केव्स के पास जाया करती थी। खोज शुरू करने के लिए शायद ये सबसे सही जगह है। एक रिवर्स मैप, वो काफी अक्लमंद होंगी। वेल बर्न्स फैमिली, अब वक्त है एडवेंचर का। माफ करना वुडी, पर मैं अब एक और अफवाह का पीछा नहीं कर सकता हूँ। ये काफी लंबा मामला लगता है। मुझे लगता है आपको किसी पायरेट ने बेवकूफ बनाया। मैं चलूंगा अंकल वुडरो, अगर आपको ठीक लगे डैड। देखो, घबराओ मत चार्ली, मैं कोडी पर नजर रखूंगा। और मैं अंकल वुडरो पर नजर रखूंगी। सच में? ट्रेजर हंटिंग? मैं इसकी तह तक जाना चाहती हूँ और बर्न्स फैमिली के नाम से कलंक हटाना चाहती हूँ। मैं भी तैयार हूँ डैनी, मैं भी साथ चल रहा हूँ। हमारे दिन की पहली मुसीबत। सर, अगर आपकी लगाई आग को ना गिने तो? नहीं, मैं नहीं गिन रहा। हमारी होलोग्राफिक ट्रैफिक लाइट्स खराब हो गई हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिटीजन सेफ्टी बोर्ड यहाँ मौजूद है। हमारे अपने मिस्टर हैरिसन ट्रैफिक को संभालेंगे हमारी सेफ्टी के लिए। आप तैयार हैं? मेरे हैंड सिग्नल्स पर ध्यान दीजिए। शू शू। दिखाई नहीं देता क्या? हट जाओ, सामने से हट जाओ। ओह, माफ कीजिएगा। क्या हमारे पास सारा जरूरी सामान है अंकल वुडरो? लैंटर्न्स, फ्लेयर्स, कपकेक्स, सब कुछ तो है। ये काफी छोटा है, मुझे लगता है तुम इसमें फंस जाओगे ब्लेड्स। ओहो, मुझे लगता है मुझे बाहर ही रहना होगा, पर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूंगा।
हम कब से ढूंढ रहे हैं। इससे मुझे पथरीली भूल भुलैया की याद आ गई। मुझे कई घंटे लग गए थे उसमें रास्ता ढूंढने में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हम खो गए हैं। अंकल वुड्रो, हमने बस कुछ गलत टर्न्स ले लिए हैं, पर ये टर्न मुझे सही लग रहा है। ओह नो, लगता है मैंने कुछ कपकेक्स पिचका दिए हैं। सब ठीक तो हैं? हम हैं कहाँ? ब्लेड्स, ब्लेड्स, तुम सुन सकते हो? नहीं, यहाँ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें आए हुए बहुत समय बीत चुका है। वो तो अब तक मदद मांगने चला गया होगा। डैनी और कोडी को भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है। वो रही रोशनी, ये बाहर जाने का रास्ता होगा। मुझे नहीं लगता हमें अभी बाहर जाना चाहिए। एक स्कल और क्रॉस बोन्स जैसे बर्था की तस्वीर में था। तुम्हें लगता है ये उसकी छुपने की जगह हो सकती है? कोडी, इस सिंबल का सभी पायरेट इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ साबित नहीं करता। वैसे भी मुझे कोई खजाना नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं लगता यहाँ 2 हड्डियाँ होनी चाहिए थी? मेरा मतलब, आप एक हड्डी से तो क्रॉस बोन्स नहीं बना सकते, है ना? हो सकता है बर्था हमें इससे कुछ बताना चाहती हो। अगर वो एक पायरेट थी तो वो इसमें ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, सिर्फ बहस के लिए, अगर दूसरी हड्डी यहाँ थी तो वो इस तरफ इशारा करती है। वो मुझे कुछ मिला है, ये देखो। हो। जरा देखो दोस्तों। तुम ले आए? यकीन नहीं होता। क्या है इसके अंदर? तुम्हें क्या लगता है आखिर उसमें खजाना ही होगा? फिलहाल तो हम बस इतना ही जानते हैं कि ये एक बक्सा है। हमने भी इसे अभी तक नहीं खोला। मैंने सोचा कि क्यों न इस बक्से को सभी के सामने खोला जाए। जल्दी जल्दी इसे खोलो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये खाली हो, ताकि मैं ये बात साबित कर सकूं कि बर्था एक पायरेट नहीं थी। अरे नहीं, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। पता था। ये तो खाली है। रुकिए अंकल वुड्रो, जरा देखिए, इस बक्से के अंदर तो कुछ लिखा हुआ है। एक और क्लू? सिर्फ आखिरी चाबी इस छिपे हुए खजाने को खोलेगी। बहुत अच्छे, पर क्या इस चाबी को ढूंढने के लिए कहीं कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं? ये एक पहेली है। हो सकता है कोई म्यूजिकल की, जैसे कि सी शार्प। आखिरी चाबी, चाबी यानी ग्रिफिन कीज आइलैंड। ग्रिफिन कीज का सबसे दूर वाला आइलैंड? खजाना जरूर वहीं गड़ा होगा। मानना पड़ेगा, बर्था एक अक्लमंद औरत थी। हमारी पूरी फैमिली ही अक्लमंद है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना चार्ली? क्या अब तुम एडवेंचर ट्रिप के लिए तैयार हो? यहाँ खाली बैठने से तो बेहतर ही है। हम सब नहीं जा सकते। ग्रिफिन रॉक को असुरक्षित छोड़कर जाना हमारी कसम के खिलाफ होगा। ग्रिफिन रॉक को हमारी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। सब पर नजर रखना अब भी हमारी जिम्मेदारी है। चेज, क्या तुम यहाँ रुककर कमांड सेंटर पर नजर रखोगे? मुझे खुशी होगी, और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। तो फिर चलो छोटे भाई, चलकर कुछ जवाब ढूंढते हैं। हमें समुद्री गाने गाने चाहिए। क्या किसी को आते हैं सिवाय यो हो के? वो काफी पुराना है। वैसे भी पुराने जंग लगे मेटल को ढूंढने में क्या मजा है। वो पुराना जंग लगा हुआ मेटल बहुत कीमती है। केड, हम यहाँ अमीर बनने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानने आए हैं। नहीं, हम यहाँ साबित करने आए हैं कि इस खजाने का हमारी फैमिली हिस्ट्री से कोई रिश्ता नहीं है, कि हमारा पायरेट से कोई लेना देना नहीं है। डैनी, बर्था ने जो कुछ भी किया या नहीं किया, उससे तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी। ये आप उस मेयर से कहिए। केड, शायद तुम्हें वुड्रो को आगे रहने देना चाहिए। उसे इस चीज का अच्छा एक्सपीरियंस है। डैड, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से। ये पेड़ उन जंगली कीड़ों के रहने के लिए परफेक्ट जगह है, जैसे कि डिगर वॉस्प्स।
मुझे इनसे एलर्जी है। केट, पानी में कूद जाओ। मैं मदद करता हूँ। मुझे बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। अच्छा किया वुड्रो। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वॉब्जिला की उन बड़ी बड़ी मक्खियों के सामने तो यह कुछ भी नहीं था। क्या मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना चुका हूँ? कई बार। यस मैम, हम जानते हैं कि कई घंटों से आपके बेटे की पतंग उस पेड़ पर अटकी पड़ी है और सिटीजन सेफ्टी बोर्ड वहां पर पहुंच नहीं वाला होगा, बस ट्यूसडे तक। नहीं सर, हम इस वक्त आपके पेट को नहीं ढूंढ सकते। हो सके तो पाइथन्स के पीने के लिए बाहर कुछ रख दीजिएगा। ये तो एक मुसीबत हो गई। मुझे बर्न्स को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, पर मैं एक लीडर हूँ, मैं इस तरह अपनी बात से हट नहीं सकता हूँ। और रेत और वही पाम ट्रीज और कोई क्लूज नहीं है। रुको, देखो, उस जगह पर एक्स बना हुआ है, वो पाम ट्रीज ही क्लू है। खजाना वहीं पर है। मुझे कुछ महसूस हुआ। जरा संभल के। मत भूलो कि ये खजाना सदियों पुराना है। हम इतनी दूर इस पुराने लकड़ी के सड़े हुए टुकड़े के लिए आए। पूरा मजाक किरकिरा हो गया। हो सकता है ये एक और क्लू हो। ओह नो, तुम एक बार फिर से सही निकले चार्ली। वुड्रो बर्न्स एक बार फिर से अफवाहों के पीछे भाग रहा है। लगता है बर्था बस सबको बेवकूफ बनाना चाहती थी। अब हम भी शामिल हो गए। मुझे माफ कर दो वुडी, प्लीज। लेकिन ये नहीं हो सकता। आपने खुद ही कहा था डैड, बर्था एक अक्लमंद औरत थी। वो बेकार में ही ये नक्शा, ये क्लूज जैसी परेशानियां मोल नहीं लेती। हम चीजों को बस ऊपर से ही जज कर रहे हैं, जैसे मेयर ने हमें जज किया था। बोल्डर खोदते रहो। ठीक है डैनी, तुम सही थे। ये लकड़ी काफी नीचे तक जा रही है। रुको, ये तो एक शिप का खंबा है। ठीक है, मुझ में फिर से जोश भर गया है। इसे कहते हैं एक बढ़िया हाइडिंग स्पॉट। आखिर बर्था ने इतनी बड़ी शिप कैसे दफन की होगी? मुझे लगता है वो जो ठान लेती थी उसे वो करके ही रहती थी। वो ये देखो। सही कहा, बर्था की लॉग बुक। मैं तो गोल्ड की बात कर रहा था। अरे गोल्ड को छोड़ो, ये लो डैनी, पढ़ो इसे। मैं बर्था कानहैन। कानहैन? उसका पहले वाला नाम हॉरेस से शादी करने से पहले। मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगी और ये मेरी आखिरी लूट होगी। गिल्डहॉल चैरिटी फंड। ओह, तो ये सच है। अरे आगे तो पढ़ो। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ मिसेस हॉरेस बर्न्स बनकर, लेकिन मैं अपनी पहचान बताए बिना ये खजाना नहीं लौटा सकती। इसलिए मैं खुशी से अपनी सजा कबूल करती हूँ। मैं हॉरेस और उसकी फैमिली को शर्मिंदा नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये खजाना यहाँ पर दफना रही हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरे बच्चे इसे ढूंढकर इसका सही इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो भी किया प्यार के लिए किया। वो सच में एक पायरेट थी। सही कहा, बिल्कुल थी, पर उन्हें दूसरा मौका मिला और उन्होंने उसे अपनाया। उन्होंने जो कहा उसे पूरा करना अब हमारा काम है। हम मेयर से क्या कहेंगे? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। फाउंडर्स डे पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फाउंडर्स डे को छोड़िए, पहले बताइए आप उस बेकार सिटीजन सेफ्टी बोर्ड का क्या कर रहे हैं? माइलो, तुम उस बोर्ड का हिस्सा हो। लेकिन ये मुद्दे की बात नहीं है। हमें बर्न्स वापस चाहिए। बर्न्स को वापस लाओ। बर्न्स को वापस लाओ। सब लोग बोलो, बर्न्स को वापस लाओ। बर्न्स को वापस लाओ। ये सुनकर अच्छा लगा। डैनी बर्न्स, तुम सब इस जश्न में इनवाइटेड नहीं हो। एक बार फिर से सोच लीजिए। ढेर सारा सोना कल हुए नुकसान की भरपाई के लिए काफी है, और हमारे सस्पेंशन की वजह से हुए नुकसान के लिए भी। हक्सली प्रेस्कॉट आज की ताजा खबर के साथ। डैनी बर्न्स, क्या ये बर्था का खोया हुआ खजाना है? बर्था का पाया हुआ खजाना, और बाकी का चैरिटी में जाएगा, जैसा कि होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि ये सही है, लेकिन इसमें मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और हमें उनकी पायरेट शिप भी मिल गई है। वो म्यूजियम में जाएगी। हाँ,
हम वो भी दे रहे हैं। मैं उसे रखना चाहता था। पर ये सब चीजें इस बात को नहीं झुठला सकती कि तुम्हारी एंसेस्टर एक पायरेट थी। हाँ, लेकिन हॉरेस बर्न्स से प्यार करने के बाद उन्होंने अपनी पायलट की जिंदगी छोड़ दी थी और ये रहा उसका सबूत। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है? नहीं, क्योंकि लोगों को उनके काम से जज करना चाहिए, ना कि उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स या किसी और काम से। और ये सच है, फिर चाहे वो पायरेट्स हो, पुलिस हो या फिर पॉलिटिशियंस हो। वेल, अगर ऐसी बात है तो वेलकम बर्न्स। ये लीजिए सर, ये अब आपकी प्रॉब्लम है। शायद आपको सबसे पहले पाइथन से निपटना है। सुनो डैनी, तुम स्कूल में अपनी स्पीच मिसेस मर्फी के सामने दोहरा सकती हो? क्यों नहीं कोडी, और हम केट को भी साथ ले आएंगे। मैं मिसेस मर्फी के साथ? वो मुझे जिंदगी भर के लिए कैद कर लेंगी। मैं फायर हाउस वापस जाना चाहता हूँ। हमें उस अलमारी को ढूंढ कर उस राज का पता लगाना होगा। वो राज अब राज नहीं रहा दोस्त। तो अंकल वुडरो, इस डायरी में ये लिखा है कि बर्थ और हॉरिस कैसे मिले थे या उन्हें प्यार कैसे हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल से ये कहानी अधूरी है। लाइब्रेरी कौन चलना चाहता है? नहीं शुक्रिया। नहीं शुक्रिया। मुझे टोस्टर की सफाई करनी है। मेरी लिमिट है साल में बस एक बार। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हीटवेव। तुम हमारे फ्लोटिंग लैब से कहीं ज्यादा तेज चलते हो और अच्छे भी हो। एक दिन आग से दूर रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और वैसे भी मुझे समंदर बहुत पसंद है। सी मॉन्स्टर या कोई धब्बा? सॉरी। डॉक ईस्ट की तरफ 3 मील और यहाँ पर जाना है। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म नंबर 6। जब वहाँ से तेल निकलता था तब उसे ओल्ड फेथफुल कहा जाता था। बाद में उडानी के मीटलोफ से भी ज्यादा सूख गया। तो इतने सालों बाद उसे फिर से क्यों शुरू करना है? नहीं मालिक, उन्हें लगता है कि वो वहाँ से और तेल निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिग किसी भी तरह की ड्रिलिंग के लिए काफी कमजोर हो चुका है। मेयर चाहते हैं कि हम इसी के बारे में पता करें। शहर में कोई भी नया ड्रिलिंग परमिट नहीं दिया जा सकता जब तक हमें तसल्ली ना हो। थोड़ी हलचल हो रही है दोस्तों, संभल कर। आगे व्हर्लपूल है। मुड़ो हीटवेव, जल्दी। ये क्या हो रहा है? मैं मुड़ नहीं पा रहा। बहुत तेज है। डैड, कोई है? कोई फायदा नहीं है, मीलों तक यहाँ कोई नहीं है। सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर। बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर। सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। आखिर वो है क्या? हीटवेव, ये अच्छा बॉट है या बुरा वाला बॉट है? उस पर लगे साइन को देखकर वो एक ऑटोबॉट लगता है, लेकिन मैंने इतना बड़ा ऑटोबॉट कभी नहीं देखा। ओह, लगता है इसका नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। शुक्र है। ओह, ये है कौन? है, बचाने के लिए शुक्रिया, पर मैं संभाल लूंगा। मुझे छोड़ दो। हे, सुना तुमने? तुम हमें उतारने वाले हो या नहीं? ये बॉट काफी हिम्मत वाला है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाय टाइड मेरे दोस्त, पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है। ओपी मेरे दोस्त, कैसे हो तुम?
ऑप्टिमस। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ जो मैं आ गया। मैं तो समंदर में सैर कर रहा था जब मैंने इन्हें खतरे में देखा। ये रोबोट भंवर में फंसा हुआ था। रुकिए, आप इसे जानते हैं? ये है हाई टाइड, मेरा बहुत पुराना साथी, और ये एक बेहतरीन सीमैन भी है। हाई टाइड, रेस्क्यू बोट हीट वेव से मिलो। और ये हैं वो इंसान जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, डॉक्टर ग्रीन, फ्रैंकी, ग्राहम और कोडी बर्न्स। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। अच्छा, तो तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? कोई खास बात है? बस हमें बचाने के लिए शुक्रिया। आओ, मैं तुम्हें बाकी की टीम से मिलवाना चाहता हूँ। रोबोट। हाई टाइड मेरे कहने पर यहाँ आया है टीम को समुद्र की चुनौतियों के लिए तैयार करने। क्या ये उस वक्त की बात है जब मैं डूब रहा था हीट वेव? नहीं ब्लेड्स, ये कुछ एडवांस ट्रेनिंग और समुद्री रेस्क्यू टेक्निक सीखने के लिए है। हमने कई वाटर रेस्क्यूज किए हैं। मैं जानता हूँ, पर अगर वो पुरानी ऑयल रिग फिर से शुरू हो गई तो हमें नई तकनीक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने ऑप्टिमस से मदद मांगी। मुझे तो ये ठीक लग रहा है। अगर मेरा अंदाजा सही साबित हुआ तो किसी भी तरह की ड्रिलिंग से एक इकोलॉजिकल कैलामिटी होने की संभावना है। इसीलिए मैं एक एक्सपर्ट को लाया हूँ। ट्रेनिंग के दौरान चीफ ने तुम सबकी मदद के बिना काम चलाने के लिए हाँ कह दी है। कुछ दिनों के लिए हम पुराने फायर ट्रक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय हाई टाइड आप सबको लीड करेंगे। इनके इंस्ट्रक्शंस को मानिए और इनसे सीखिए। ओह, शहर में एक नया बड़ा बोट आ गया है, जरा संभल कर है ना। अगर ऑप्टिमस ने कहा है कि आपसे सीखना है तो मेरे लिए इतना काफी है। हाँ, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। चलो देखते हैं। सच तो ये है कि हाई टाइड को भी टीम से बहुत कुछ सीखना है। हाँ। स्मोक अलार्म, मीट लोफ तैयार हो गया होगा। डिनर, डॉक और फ्रैंकी आप भी आ जाइए। शुक्रिया। एक आखिरी बात हाई टाइड, मैं एक ह्यूमन गाइड साथ रखने की सलाह दूंगा जो उस जगह के बारे में बता सके। फिक्र करने की जरूरत नहीं ओपी। सच कहूँ तो मुझे ये इंसान कुछ खास काम के नहीं लगते हैं। इंसान काफी काम के हो सकते हैं। कोडी तुम्हारा गाइड होगा क्योंकि उसे ऑटोबॉट्स को गाइड करने का अनुभव है। मेरे ख्याल से एक छोटे से इंसान से क्या परेशानी हो सकती है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सावधान! देख के लगता है कि तुम सबके पुर्जे ढीले हैं। ऑप्टिमस मुझसे काफी मेहनत करवाने वाला है। और तुम कौन हो? एक बड़े से स्कीटर बॉट? मैं दरअसल एक हेलीकॉप्टर हूँ सर। ये असल में मेरा आइडिया नहीं था। एक दिन जब मैं धरती पर आया तब मैंने देखा कि वहाँ अगर जरूरत हुई तो तुम्हारी लाइफ स्टोरी सुन लूंगा, समझे तुम? फ्लाई बॉय। हाँ सर, मेरा मतलब नहीं सर, मेरा मतलब वो क्या बात है? ऑयल साफ करो। सर, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ऑयल मरीन कोड के मुताबिक एक खतरनाक चीज है जिसे बहुत सोच समझकर और सावधानी से हटाना चाहिए। तुमने सुना सबो? इसके हिसाब से हम कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन इसने बात तो सही कही है। कानून के रखवाले, सफाई शुरू करो। मतलब मैं करूं? बिल्कुल, मैं अच्छे से करूंगा सर। ठीक है। पहला काम है तुम बेवकूफों को समंदर के लायक बनाना। सबो, इन अनाड़ियों को कुछ मरीन रेस्क्यू गियर ला कर दो। बहुत अच्छे। हे, तुम बहुत ही तेज बॉट हो और बहुत प्यारे भी हो। ये लाल वाला तो पहले ही फायर बॉट है और ये मच्छर हवा में रेस्क्यू करता है। तो तुम्हें क्या दिया जाए? ये लो। एक सर्फबोर्ड? मैंने इसे चलाना नहीं सीखा है। तो अब सीखने का वक्त आ गया है। वैसे भी ये बोर्ड खुद ही सर्फिंग कर लेगा।
सवार हो जाओ। और मेरे लिए सर? तुम जो कर रहे हो वही काफी है, बस वही करते रहो। और तुम्हारे पैर के अगले हिस्से पर थ्रॉटल लगा है। या घुटनों का इस्तेमाल करो, आगे की तरफ झुको। वाह बोल्डर, मुझे हल्का महसूस हो रहा है और फ्री भी। ये तो डूब गया। बोल्डर, बोल्डर। रेस्क्यू बोट्स बचाओ के लिए जाओ। वो समंदर की गहराई में चला गया है। ये तुम सबके बस की बात बिल्कुल नहीं है। पता नहीं मैं यहाँ पोछा लगा ही क्यों रहा हूँ, कोई न कोई पानी गिरा ही देता है। सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो तो दिख ही रहा था, पर दोबारा ऐसा मत करना। समंदर में गलती की कोई जगह नहीं है। यस सर। कोई बात नहीं बोल्डर, मैं भी सर्फ नहीं कर सकता। ओह मेरे नाजुक पॉट्स, तो क्या ड्रिल फिर से शुरू करें? सही तरीके से करने की कोशिश करना फ्लाई बॉय। सर्वो विक्टिम मोड। ज्यादा ऊपर मत जाओ, पानी में सूरज की चमक से तुम उसे देख नहीं पाओगे। उस हुक को घुमाओ और अपनी पोजीशन को स्थिर रखो। अब हुक को नीचे गिराओ। मिस्टर हाई टाइड, अगर आप चिल्लाने की बजाय अच्छे से बोलेंगे तो ब्लेड्स बेहतर काम कर सकता है। ओह, तो मेरा काम अब तुम सिखाओगे। बच्चे, मैं हजारों सालों से बॉट्स को ट्रेन करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ट्रेन करना है। ठीक है, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, धीरे और आराम से। फुर्ती दिखाओ आलसी कीड़े। वो क्या कोई चांस है कि आपने वो ना देखा हो? तो टीम, पहला दिन कैसा रहा? वो मेरी गलती नहीं थी। शायद बुरा था। हा? कोई बात नहीं, तुम कल बेहतर कर सकोगे। ओह, ये कौन है? इसका नाम सर्वो है। ये एक स्नाउजर और टूल बॉक्स के बीच का कुछ है। बहुत बढ़िया। ये हाई टाइड का है। आज जो ट्रेनिंग में हादसा हुआ उसके बाद मैं इसका ख्याल रखना चाहूंगा। वो मेरी गलती नहीं थी। हमने जितना सोचा था रिक तो उससे भी बदतर हालत में है। जंग लगे बीम्स, टूटे पुर्जे, ये खुले वायर्स। इतना ही नहीं, इस कुएं का ढक्कन भी बुरी तरह सड़ चुका है। अगर हालत और बिगड़ी तो बड़ी तबाही हो सकती है डैड। मैं अपनी रिपोर्ट आज दे दूंगा। मैं सलाह दूंगा कि जब तक रिक की मरम्मत ना हो जाए और ढक्कन बदला ना जाए तब तक इससे दूर ही रहना होगा। तुमने सही कहा। मैं नए ऑर्डर दे देता हूँ और इसे ठीक करने के लिए कुछ टेस्ट्स कर लेता हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि ये ड्रिल ठीक से हो पाती है या नहीं। सब वो पानी में डूबेगा। बोल्डर, तुम सर्व करके उसे बाहर निकालोगे और फिर हीट वेव को दोगे। लहरों से संभल कर रहना, वो तुम्हें खींचकर नीचे ले जाएंगी। चेज, तुम बोल्डर पर नजर रखना। ब्लेड्स, ये बेवकूफ अब कहां सैर करने चला गया है? बचाओ! घबराओ मत पायलो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कॉप्टर बॉट, बेस में वापस जाओ। रुको डरपोक बुद्धू, फौरन यहाँ वापस आओ। पर सर, एक इंसान को मदद चाहिए थी। वो तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं थे। अगर तुम मेरी कमांड में हो तो मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकते हो। तुम एक बेकार मच्छर हो, एनर्जॉन की बर्बादी हो। और आप अत्याचार करते हैं। ओह नहीं।
ब्लेड को एक इमरजेंसी दिखी और उसने बिल्कुल वही किया जो जरूरी था, क्योंकि ब्लेड को लोगों की फिक्र है। हम लोगों की मदद करते हैं, आप समझते क्यों नहीं? तुम में काफी हिम्मत है बच्चे, और ऐसी हिम्मत से मुझे नफरत है, इसलिए मेरे मामलों से दूर ही रहो। सुना तुमने? अब तक आप ही की सुन रहे थे, अब आप मेरी बात सुनिए। कोडी सही है, माफ कीजिएगा कि मैंने ये पहले नहीं कहा। ब्लेड से ज्यादा वफादार और मददगार रेस्क्यू बॉट और कोई नहीं है, वो भी पूरी गैलेक्सी में। हीटवेव, क्या तुम सच कह रहे हो? चुप करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑप्टिमस के कितने अच्छे दोस्त हैं, पर मेरी टीम से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बहुत बकवास कर चुके हो। बेकार होना अलग बात है, पर बदतमीजी मुझे मंजूर नहीं है। दफा हो जाओ मेरी शिप से। तो क्या किसी और को भी कोई और तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं ऑप्टिमस को यह नहीं बताना चाहता कि तुम कितने आलसी और नकारे बॉट्स हो। मुझे मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन ये तारीफ तो बिल्कुल नहीं लगती। मुझे माफ कर दीजिए ऑप्टिमस, मैं जानता हूँ कि आप चाहते थे कि हम कुछ सीखें। हाइटाइड कभी कभी सख्ती से पेश आता है, पर मैंने किसी वजह से उसे यहाँ बुलाया है। मैं आपकी बात समझता हूँ सर, पर उन्होंने हद पार कर दी थी, इसलिए शायद मुझे उससे बाहर रहना चाहिए और दूसरों को सीखने देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि तुम वापस जाओ। मुझे नहीं पता कि तुमने एक दूसरे से कुछ सीखा है या नहीं, पर फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मुझे इसी का डर था। ये तो सिर्फ पीनट बटर है डैड। नहीं, मेरा मतलब है ये रीडिंग्स। मैं नए ऑयल कैप को इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढने में लगा हुआ हूँ, पर हालात तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। ये इलाका तो आगे किसी भी ड्रिलिंग के लिए ठीक नहीं है। एक भी गलती बहुत ही भयानक हादसा बन सकती है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी? क्या? हम अभी आते हैं। कोडी हाई टाइड को कॉल करो, कहो हमें उनकी और बॉट्स की जरूरत है, जल्दी। मैं देख सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से। वो जलते हुए तेल से घिरे हैं और लगता है वो रिग तो गिरने ही वाली है। जो कहा है वो करो मच्छर। यस सर। नहीं ब्लेड्स, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, आग काफी ऊपर तक है। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और तुम मेरे केबिन से बाहर निकलो, क्योंकि वहाँ तुम नहीं जा सकते हो। वहाँ बहुत खतरा है। कहा ना बाहर निकलो। क्या? पर मैं तो हाइटाइड, कुछ बात बनी? मैंने लीक को बंद करने की कोशिश की, पर वो नहीं हो सका। हम आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं सर। अब क्या? तुम्हारा ये घटिया प्लेनेट और ये धधकते समंदर, वो देखो। लो वो आ गया, जिसे आग के बारे में पता है। छुट्टियां खत्म हुई हॉटशॉट, अब काम का वक्त है। ए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब बाहर आ जाओ कोडी, आगे खतरा है। मुझे वो चाहिए जिससे तेल साफ किया गया था, और सर मुझे वापस आने की परमिशन चाहिए। परमिशन दी? चेज, तुम और सर्वो जल्दी से इसके टैंक को उस केमिकल से भर दो। हमें लीक पर नया ढक्कन लगाना है, पर पहले वहाँ पहुँचना होगा। मैं डॉक और फ्रैंकी के लिए जा रहा हूँ। अपने बोर्ड पर मेरे पीछे आइए। चेज, तुम आ रहे हो? पता नहीं मेरा पोछा लगाने का हुनर काम आएगा या नहीं, पर मैं आना चाहूंगा। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। मैंने कहा था ना डैड।
ऑयल रिग गिरने वाली है। हम मदद कर सकते हैं। ब्लेड्स, अपना हुक नीचे गिराओ, मैं तुम्हें आग से ऊपर रखूंगी। बोल्डर, तुम हमें रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे नीचे करना है और हिलना नहीं है। अपनी बाईं ओर जाओ। हाँ, उधर, बस यहीं पर। हाँ, हो गया। वजन बढ़ता जा रहा है। बस हो गया, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। कैप तैयार है। ये लग नहीं रहा है। हाई टाइड, मेगा बॉट बनने का वक्त आ गया है। मैं भी यही सोच रहा था। तो अब तुम सेलर बन जाओ। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। ब्रिक बर्बाद हो चुकी है मियां लस्की, और मुझे लगता है कि आज के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी। मानना पड़ेगा ओपी, तुम्हारे बॉट्स काफी काम के हैं। यहाँ तक कि इस परिंदे ने भी सही काम किया। पता है, इन्होंने मेरे बारे में ये सबसे अच्छी बात कही है। तुमने अच्छा काम किया स्कीटर। दूसरी अच्छी बात, तुमने इन्हें काफी कुछ सिखाया है हाई टाइड, पर तुमने भी इनसे कुछ सीखा है। और तुम शुरू से यही चाहते थे, क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम सही थे। इंसानों के साथ काम करना वैसे शायद इतना भी बुरा नहीं है। तुम सब साथ मिलकर अच्छा काम करते हो, और हो सकता है तुम्हारे इस अंदाज को मैं अपने काम करने के अंदाज में ढाल लूं। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर ग्रीन की फ्लोटिंग लैब आग में जल गई है, तो क्या तुम कुछ और दिन यहाँ पृथ्वी पर रुककर उसकी जगह ले सकते हो? जब तक मेरी जरूरत कहीं और नहीं है, मैं शौक से रह सकता हूँ। फिलहाल मैं चला। सर्वो, तुम यहाँ रहकर इन बॉट्स का साथ दो। समझ गए ना दोस्त? बच्चे, ये रही उसकी विसल, इसे अपने पास रखो। क्या बात है।